हेलो बच्चों, पिछले चैप्टर हमने किया था प्लानिंग। आज हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग। देखो, जो फर्स्ट फंक्शन था प्लानिंग, उसके अंदर हमने डिसाइड किया क्या करना है, क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया, गोल सेट किया, उसके अंदर प्लान बनाए, उसके अंदर कैसे करना है। उस प्लान को अचीव करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? जो प्लान्स को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए वो बिजनेस को प्रोवाइड करना। तो अगर सिंपल वर्ड में कहे ऑर्गेनाइजिंग क्या है, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है कि जो चीज़ बिजनेस को चाहिए वो उसे प्रोवाइड कर देना। बिजनेस को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, मशीनरी चाहिए, पर्सोनल चाहिए, दैट इज ह्यूमन बींग्स चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो जो चीज़ बिजनेस को चाहिए अपने प्लान्स को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, वो प्रोवाइड फॉर करना इज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है बच्चों। अब जो जिस तरह आपने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा था, वहाँ पे हमने पढ़ा था एस डाइज, स्टूडेंट डाइज, एक्रोनिम पढ़ा था प्लानिंग प्रोसेस का। इस तरह यहाँ पे भी जो स्टेप्स है आइडिया, हमने इसके लिए एक्रोनिम बनाया है बच्चों, आइडिया, IDAE। आई क्या बच्चों? आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क। डी क्या बच्चों? डिपार्टमेंटलाइजेशन। ए क्या बच्चों? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ई क्या है? एस्टेब्लिशिंग सबॉर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप। तो जो देखिए पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क। आपने प्लानिंग में क्या किया? आपने गोल सेट किए, उसमें पता लगा क्या क्या टोटल क्या क्या काम करना पड़ेगा। जो काम करना पड़ेगा उसको हमने इसके अंदर क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो प्लान्स जो अपने प्लानिंग बनाए थे उनको हम डिवीजन ऑफ वर्क कर देते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क कैसे करते हैं? हम देखते हैं कि जो स्मॉल मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं। जितने भी हमने काम करने हैं उनको स्मॉल मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर देते हैं। इससे स्मॉल मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में डिवाइड करने का क्या फ़ायदा रहता है? इसको डिवाइड करने का ये फ़ायदा रहता है कि एक तो डुप्लीकेशन वर्क नहीं होती, हर बंदे को पता है मेरे को ये काम करना है, तो वो एक ही काम दो बंदे नहीं करते। और दूसरा, बर्डन और वर्क शेयर हो जाता है एम्प्लॉयज़ में। तो बर्डन और वर्क जब शेयर हो जाता है एम्प्लॉयज़ के अंदर तो ऑब्वियसली काम बहुत आराम से हो जाता है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो जाता है। तो पहला स्टेप है जो आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क। पता लगाओ जो हमने प्लानिंग में किया उसमें टोटल काम क्या क्या करना है, और जो टोटल काम जो करना है जो प्लान्स में हमने डिसाइड किया है उसको स्मॉल मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दो। इससे फ़ायदा क्या होगा? ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा कि एक ही काम को दो बंदे नहीं करेंगे, इससे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। और जब स्मॉल मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में डिवाइड होगा वर्क तो इससे क्या होगा? बर्डन भी इंप्लॉयज़ पे कम हो जाएगा और वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करेंगे। अगला है बच्चों सेकंड स्टेप। जब हमने काम को हमने पहले क्या किया? सारे काम को मैनेजेबल एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। अब वो एक्टिविटीज़ जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है उनको ग्रुप कर दो अंडर वन हेड, अंडर वन डिपार्टमेंट, और उनका हेड कर दो मैनेजर को। इसे बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या होती है डिपार्टमेंटलाइजेशन? जो हमें स्मॉल डिवीजन वर्क है, पहले स्टेप में क्या किया? डिवीजन वर्क किया, स्मॉलर मैनेजेबल एक्टिविटीज में डिवाइड किया। उन जो स्मॉलर मैनेजेबल एक्टिविटीज में डिवाइड किया उनमें देखो कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिनका सिमिलर ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स एंड ऑडिट का सिमिलर ऑब्जेक्टिव है, तो उनको हम ग्रुप कर सकते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में। ऐसे ही आपका मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन सिमिलर ऑब्जेक्टिव है, तो उनको ग्रुप कर सकते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। इसे बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। यानी कि जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है उनको ग्रुप कर दो, जो जिनका सिमिलर ऑब्जेक्टिव है जिन एक्टिविटीज का उनको ग्रुप कर दो अंडर वन हेड। इसे बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन दो बेसिस के ऊपर हो सकती है बच्चों। पहला बेसिस क्या है? फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। और दूसरा बेसिस क्या है बच्चों? डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। जहां पे एक ही तरह का प्रोडक्ट बन रहा होता है, जहां पे एक ही तरह का प्रोडक्ट बन रहा होता है और उनमें डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज होती है, वहां पे फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है। एग्जाम्पल, ब्रिटानिया बिस्किट की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है ब्रिटानिया, तो वो सिर्फ या फिर एग्जाम्पल लो मारुति उद्योग, उनका काम है सिर्फ गाड़ियां बनाना, लेकिन उनको गाड़ियों अलग अलग मॉडल बनाते हैं गाड़ियों के लिए, काम एक ही है, एक ही प्रोडक्ट है गाड़ियां, लेकिन उसके अंदर डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज करनी पड़ती है, प्रोडक्शन, परचेज, असेंबलिंग वगैरह। ऐसे लोग फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन यूज करते हैं। एग्जांपल परफेक्ट है मारुति उद्योग, उनको अलग अलग तरह की एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन उनको अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करनी पड़ती है। जो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करनी पड़ रही है, तो वो अपनी ऐसी कंपनी जो एक ही तरह प्रोडक्ट बना रही है लेकिन डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज कर रही है, तो वो अपने फंक्शंस के बेसिस पे अपना डिपार्टमेंट्स बना लेते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। इसे बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसको आगे जाके चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन दोनों को आइडेंटिफाई करना पेपर में आता है। डिविजनल डिपार्टमेंटेशन, जो जैसे टाटा, जैसे रिलायंस, या अलग अलग डाइवर्सिफाइड बिजनेस में है, जहाँ जो लोग अलग अलग डाइवर्सिफाइड बिजनेस में हैं वो अपने डिवीजन प्रोडक्ट के बेसिस पे बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे रिलायंस टेक्सटाइल में भी है, ग्रोसरी में भी है, स्टेशनरी में है, एक कंपनी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना रही है, तो इसके वो जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो डिवीजन है वो अलग अलग डिवीजन बना दिया है। अब टेक्सटाइल्स में सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी, परचेज, प्रोडक्शन,
फाइनेंस, ऐसी ग्रोसरी के जो अलग अलग डिवीजन हो गए, प्रोडक्शन परचेज फाइनेंस में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होती है, जो आप अलग अलग तरह के बिजनेस में हो तो आपने अलग अलग बिजनेस का अलग डिपार्टमेंट बना दिया, इस डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। इससे क्या होता है, अगला स्टेप हमने अपना ग्रुपिंग कर दी सिमिलर एक्टिविटीज की। अब इससे क्या हुआ, हमारी जॉब पोजीशंस क्रिएट हो गई, ठीक है। प्रोडक्शन के अंदर जॉब पोजीशन क्रिएट हो गई, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर की, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव्स हैं, मार्केटिंग मैनेजर उसके अंदर एग्जीक्यूटिव्स है, फाइनेंस मैनेजर उसके अंदर एग्जीक्यूटिव है, परचेज मैनेजर उसके अंदर एग्जीक्यूटिव्स है। इस तरह से जॉब पोजीशन क्रिएट हो गई। तो जो जॉब पोजीशन क्रिएट हो गई, अगले स्टेप में हमें उन्हें ड्यूटीज असाइन करनी है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। जो हमारा स्ट्रक्चर बना डिपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से, उसके अंदर जॉब पोजीशन क्रिएट हुई, उस जॉब पोजीशन के अंदर हमें उन्हें ड्यूटीज देनी है कि इस पर्सन को ये काम करना पड़ेगा, ये काम करना है, उसका उस जॉब पोजीशन पे ये जो बंदा होगा उसे ये वर्क करना पड़ेगा, उसे बता दिए तुम्हें ये वर्क करना पड़ेगा। और साथ में उसको जो उसे काम देना है उसके स्किल्स के अकॉर्डिंगली और कंपिटेंस के अकॉर्डिंगली लेना है। जैसे कोई बंदा सीए है तो वो उसे ऑडिट और अकाउंट्स का काम दे सकते हैं। असाइनमेंट ड्यूटीज जो हमें डिपार्टमेंटलाइजेशन के कारण जो पोजीशन क्रिएट हुई, उनको आप वर्क दीजिए, उनके एम्प्लॉयज को उनको वर्क दीजिए, उनको समझाइए कि आपको क्या काम करना है और उनके जो काम देना है उनके स्किल्स और कंपिटेंस के अकॉर्डिंगली ही देना है। थर्ड स्टेप है असाइनमेंट और ड्यूटी। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से जो हमारा जो डिपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से जो स्ट्रक्चर बना, उसके बाद जो जॉब पोजीशन क्रिएट हुई, उनको बता देना कि इस जॉब पोजीशन में जो काम करेगा उसको ये काम करना पड़ेगा, और साथ में उसे उनको जो काम जो देना है उनकी स्किल्स और कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंगली देना है। एंड लास्ट स्टेप है जो एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसके अंदर जो हम सुपीरियर सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप डेवलप हो रही है, बता दिया जाता है कौन किसका सुपीरियर है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप यहाँ बता दिया जाता है कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा। यानी कि सीधी सी बात, सुपीरियर को बता दिया जाए कि आप इसको ऑर्डर दे सकते हो, सबऑर्डिनेट को बताना होगा कि आप किसके लिए अकाउंटेबल हो, यानी जो आप काम करोगे उसके लिए किसके लिए आंसरेबल हो। तो यहाँ पे हमारा सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनाई जाती है और बता दिया जाता है आप इसको ऑर्डर कर सकते हो और आप इसको अकाउंटेबल करते हो। इससे हमारा हायर का स्ट्रक्चर बन जाता है और कोऑर्डिनेशन में बहुत आराम से हो जाता है, पूरा कोऑर्डिनेशन बहुत आराम से हो जाती है। कोऑर्डिनेशन मतलब ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द रिसोर्सेज सो दैट हम अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। तो जो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, आइडिया, IDAE आइडेंटिफिकेशन डिवीजन वर्क, D फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन, A फॉर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड लास्ट इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। थैंक यू बच्चों।